Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to again read about what are the causes of depression. This is again a subsection of Unit 1. Unit 1 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already mentioned all the kinds of depression which are persisting, like bipolar 1, bipolar 2 disorder, then dysthemic disorder, cyclothemic disorder, major depression. These all we have done. Seasonal affective disorder, this is also we are done. Now today we are going to understand what are the causes of depression. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं जो भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आप उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करना ना भूलें। ज़रूरी है कि आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें और पूरे डिटेल में जानें हर चीज़। तो आज हम समझेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है, क्या कारण है जिस वजह से डिप्रेशन हो जाता है, हमारी स्टडी क्या कहती है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे पिंक हाईलाइट है, ये डबल हाईलाइट होने की वजह से है ना ये ऐसा दिखने लगा है, बट ये कॉजेज ऑफ डिप्रेशन बताया गया है कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। जहाँ पे भी आप पिंक हाईलाइट देखते हैं समझ जाइए कि वो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। क्या कहती है स्टडी कहती है कि सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिप्रेशन को डेवलप करने के लिए, और इंटरपर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये हैं क्या? इंटरपर्सनल का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता भी हो सकते हैं, बच्चा माँ के बीच में या बच्चे और पिता के बीच में, कोई भी ऐसे रिलेशनशिप जो आम इंसानों के बीच का जो रिश्ता होता है वो भी फैक्टर हो सकते हैं। सोशल फैक्टर्स यानी कि सोसाइटी में आस पड़ोस सारा जो भी सोसाइटी में लोग आते हैं वो कोई भी ऐसा कोई कारण हो सकता है जिस वजह से डिप्रेशन डेवलप हो जाए किसी इंसान में। इवन सोशल आइसोलेशन भी डिप्रेशन को पैदा करता है, यानी कि सपोज कोई इंसान घर के अंदर रहता है, लोगों से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इवन पार्टनर से सेपरेशन होना भी डिप्रेशन कॉज करता है, डिवोर्स होना भी इस तरह की डिप्रेशन को डेवलप कर देता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, स्पेशली जब ब्रेन में एक केमिकल होता है जो हमारे जो भी इम्पल्सेस हैं उसको इधर से उधर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इस केमिकल को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो मैसेजेस को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा सेल को न्यूरॉन्स कहते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है। तो अगर गैप है तो हमारे इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहे हैं? अब इम्पल्सेस क्या है? आप सोच रहे होंगे इम्पल्सेस क्या बोल रही है ये। इम्पल्सेस का मतलब होता है कोई भी मैसेज का इधर से उधर पास ऑन होना, यानी कि सपोज आपको मच्छर ने काटा, आपको खुजली हुई, मच्छर के काटने पर जो आपको खुजली हुई उसका सिग्नल आपके दिमाग तक पहले पहुंचता है। आपके हाथ पे मच्छर ने काटा, लेकिन हाथ से दौड़ता हुआ एक मैसेज दिमाग तक पहुंचता है, जहां दिमाग को ये समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, एंड दिमाग फिर उसके रेस्पॉन्स में आपको बताता है करना क्या है, मच्छर के ऊपर हाथ मारना है दूसरा या फिर खुजलाना है ना। तो ये चीज मैसेज कहाँ कैसे गया? तो ये जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, जो एक दूसरे के पास पास तो हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में केमिकल सिक्रीट हो रहा होता है। केमिकल तो आप समझते होंगे, लिक्विड, कोई भी एक वो जो केमिकल सिक्रीट होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये उस मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करते हैं, लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे भी हैं जो हमारे मूड और बिहेवियर पे काम करते हैं, हमारे मूड और बिहेवियर पे एक्ट करते हैं। तो अगर हम ये माने कि सिर्फ इंटरपर्सनल फैक्टर या सोशल आइसोलेशन ये अकेले जिम्मेदार नहीं होते, इनके अलावा कुछ केमिकल लोचा भी होता है जो डिप्रेशन को जन्म दे सकता है। जैसे कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो ऐसा काम करते हैं? वो है सीरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। आपको ये तीन केमिकल्स के नाम, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम याद होने चाहिए। ये तीनों में अगर इनकी क्वांटिटी हमारे अंदर कम पाई जाती है तो इसका मतलब है हम डिप्रेस्ड है, यानी कि डिप्रेस लोगों के अंदर इनकी क्वांटिटी कम होती है। सीरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये केमिकल्स। और ये तीनों केमिकल्स जो होते हैं ये हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। और इमोशंस में किस किस को रेगुलेट करते हैं? हमारे स्ट्रेस को, स्लीप फंक्शन को और हमारी भूख को।
तो ये तीनों चीज़ों पे असर डालते हैं ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट फैक्टर जो इन्होंने इसके अलावा बताया वो क्या है, पहला है जेनेटिक फैक्टर। ऐसा माना जाता है कि 1.5 और 3 टाइम्स, 1.5 या 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं डिप्रेशन में जाने की उन लोगों की जिनके माता पिता भाई बहन में से किसी को इस तरह का डिसऑर्डर हुआ हो, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो। यानी कि किसी की फैमिली में अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन का शिकार होता है तो उस इंसान को डिप्रेशन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। कितनी बढ़ जाती हैं? 1.5 से लेके 3 टाइम्स बढ़ जाती हैं। अगेन ट्विन स्टडी जो की गई है, ट्विन मतलब जुड़वा बच्चों पे, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब सेम एग से पैदा होने वाले बच्चों को आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। तो अगर एक एग से 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स माने जाएंगे। अगेन ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं दिखने में भी बहुत बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। और अगर ऐसा स्टडी कहती है कि अगर दोनों बच्चों में से, दोनों ट्विन्स में से किसी एक को डिप्रेशन है तो दूसरे में डिप्रेशन होने की चांसेस 75% बढ़ जाती है। यानी 75% चांसेस है कि दूसरा वाला भी डिप्रेशन में जा सकता है। रिसर्चेस और भी कुछ कुछ कहती हैं। क्या क्या कहती हैं? रिसर्चेस कहती हैं कि जीन्स के कॉम्बिनेशन, कुछ जीन्स के कॉम्बिनेशन भी रेस्पॉन्सिबल होती है हमें डिप्रेशन के लिए वनरेबल बनाने के लिए। यानी वनरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? वनरेबल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिप्रेशन, चांसेस क्या है हमें डिप्रेशन होने के लिए। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, उनकी वजह से हमारे जो चांसेस है डिप्रेस होने के वो बढ़ जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन, और ऐसा नहीं है कि वो पक्का इंसान डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन अगर उनको ऐसी सिचुएशंस आए जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का काम कर देती हैं, यानी कि सपोज किसी ने किसी फ्रेंड से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, और या फिर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके पेरेंट्स आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या आपसे ठीक से बिहेव नहीं करते, तो इस तरह की चीज़ें अगर साथ में हो रही हैं और उसका जीन्स में ऑलरेडी वनरेबिलिटी दिख रही है तो वो इंसान डिप्रेशन में बिल्कुल जाने की संभावना रखता है बहुत ज़्यादा हद तक। सो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जो होती हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, वो इसमें बढ़ावा दे सकती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि मेडिकल इलनेस हो गया या कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होगा, जैसे किसी ने अब्यूज कर दिया या कोई एक्सीडेंट हो गया, या जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे सकती हैं। कई लोग डिप्रेशन में जा रहे होंगे इस टाइम पे, कईयों को जॉब चलेगा, जॉब का स्ट्रेस होता है लोगों को, सब्सटेंस अब्यूज जो करते हैं उनमें भी ये डिप्रेशन की चांसेस बढ़ जाती हैं। कई लोगों को कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उससे रिकवर होते टाइम वो एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस तरह के जो डिप्रेशन को साइकोलॉजिकली कॉज करते हैं, प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं एंड डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। तो सफरर का जो ध्यान अगर अपने सब्जेक्टिव, ये इसी के ही अंदर आ रहा है, कोई भी ऐसा इंसान जिसको डिप्रेशन है, अगेन हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस मतलब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, उसके खुद के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो किसी भी सिचुएशन को किस तरह से इंटरप्रेट करता है। हो सकता है एक आम सी बात जो आपको बहुत आम लग रही है उसको बहुत बुरी लग जाए, वो उसे दूसरे एंगल से लेने लगे। और इस तरह से जब ऐसा होता है, जब इंसान दूसरे तरीके से चीज़ों को समझने लगता है, जो जिसका मतलब कुछ और था और हो गया कुछ और समझ में आ गया उसको, तो ये भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इस तरह के डिप्रेशन में ले जा सके। अब हम कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो डिप्रेशन के ऊपर आई हैं और वो क्या कहती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 3 थ्योरीज हैं, साइको एनालिटिक जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, देन इंटरपर्सनल एंड देन कॉग्निटिव जो बैक ने दी थी। सो अगेन बैक के अलावा भी कॉग्निशन वाले में बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसमें बैक का ही पढ़ेंगे। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरीज में क्या कहा वो हम देखेंगे। सिगमंड फ्रॉइड का ये कहना है कि डिप्रेशन जो होता है वो तब होता है लोगों को जब लोगों का जो गुस्सा होता है वो उसको अंदर पी जाते हैं। जो लोग बाहर एक्सप्रेस नहीं करते और गुस्से को अंदर पी लेते हैं, उनके अंदर यानी कि वो अंदर कहीं दबा लेते हैं उस गुस्से को। सो स्पेशली जब कब होता है ऐसा, गुस्से को कब दबाते हैं, जब वो एक्सप्रेस करने के लिए
इनकैपेबल होते हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर की किसी की डेथ हो जाना, किसी फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हो जाना, तो ये वो है जब उनका पर्सनल लॉस हुआ होता है बहुत ज़्यादा, और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, और वो पी जाते हैं, उसको रोकते भी नहीं है जो लोग, तो उनके अंदर ये चीज़ें, डिप्रेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये जिस तरह के लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस बहुत तरह के हो सकते हैं, रिलेशनशिप का ख़त्म होना भी लॉस हो सकता है, या वो इंसान कुछ ऐसा समझ ले कि उसको कुछ लॉस हुआ है, उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि उनको अब कोई प्यार नहीं करेगा, अगर उनकी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, कि अब उनसे दोबारा नहीं होंगी ये चीज़ें। तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जाने के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो होप्स नहीं देखते अपने अंदर, अपनी लाइफ में। जब भी कोई इंसान अपना एंगर अंदर की तरफ ले लेता है और खुद को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करना शुरू कर दे, खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगे कि मेरे ही अंदर कमी होगी, मैं ही रीज़न हूँ हर पेन का, हर तकलीफ का, और तब ज़रूरी होता है कि हम उसको ट्रीटमेंट दें, उसके अंदर का जो एंगर और इनसफिशिएंसीज जो उसको समझ में आ रही है खुद के लिए, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। मेजर डिप्रेशन के ये कुछ कंसिस्टेंट फीचर जो देखने के लिए हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, मेजर डिप्रेशन में क्या क्या होते हैं, बट एक और बार मैं बता दूं, जो मेजर डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं उसमें इरिटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो हमेशा फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स के ऊपर ही निकलता है। कभी भी जो लोग गुस्से को अंदर कर लेते हैं, उसमें जो ड्रीम एनालिसिस रिसर्च है वो ये कह रही है कि इंटरनलाइज्ड जो एंगर है वो कारण नहीं है डिप्रेशन का। तो जो फ्रूड ने बोला था, फ्रूड ने तो ये बोला था कि एंगर अंदर रखने से डिप्रेशन होता है, लेकिन कुछ स्टडीज ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, सारी स्टडीज इसको फेवर नहीं करती हैं। उनमें से एक स्टडी ड्रीम एनालिसिस रिसर्च की स्टडी है, जो ये कहती है कि एंगर का इंटरनलाइज होना इज नॉट द कॉज ऑफ डिप्रेशन, ऐसा कहते हैं। लेटेस्ट जो भी साइको एनालिटिक थ्योरीज, यानी जो फ्रूड को फेवर कर रहे थे, उस स्टडीज में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जो डिप्रेशन है उन लोगों में ज़्यादा डेवलप होता है जो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा वो कुछ ज़्यादा ही अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली जब वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, जो उनकी ट्रू पोटेंशियल है वो वहां तक नहीं पहुंचे, वो हमेशा जब डिसअपॉइंटेड होते हैं अपने अचीवमेंट से, लाइक ग्रेड में कम मार्क्स आ जाना, एग्जाम में कम मार्क्स आ जाना, देन प्रमोशन नहीं मिलना अच्छा काम करने के बाद भी, या उनकी पे नहीं इंक्रीज होना इतना बहुत सारा काम करने के बाद। तो ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं खुद से बहुत और उनको नहीं मिलता, वो भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, ऐसा लेटेस्ट साइको एनालिटिक थ्योरीज कहती हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना कि वो एक ना एक दिन ज़रूर अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है ऐसे लोगों का, और जब ईगो हर्ट होता है तो वो हेल्पलेसनेस फील करने लगते हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होना शुरू हो जाता है, और जब हेल्पलेसनेस एंड लो सेल्फ एस्टीम साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा लेटेस्ट एनालिटिकल थ्योरीज मानती हैं। Another theory is interpersonal theories. Interpersonal theories क्या कहती हैं इस बारे में? Interpersonal theories कहती हैं कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनकी पुअर सोशल स्किल्स होती है, यानी वो लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करते, या उनको पता ही नहीं होता है कि सामने वाले से किस तरह से बिहेव करना है। वो लोग डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो पुअर सोशल स्किल एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया गया है इसमें, इंटरपर्सनल थ्योरी में। और जो सोशल स्किल है उसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट थिंग कि आप सामने वाले से कितना रिलेट कर पा रहे हो, क्या आप सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं। देन आपके सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाते हो, ये भी सोशल स्किल के अंदर आता है। देन तीसरा, क्या आप उनसे क्लियरली बात कर पा रहे हो, आप जो बोलना चाहते हो क्या वो आप अपनी बात को समझा पा रहे हो। देन आप क्या उनके लिए
एम्पैथी शो कर पा रहे हो? क्या आप उनके लिए एम्पैथेटिक हो? क्या आप उनके लिए पॉजिटिव रिगार्ड रखते हो? आप सामने वाले को इज्जत देते हो या हमेशा उनकी बेइज्जती करते रहते हो? तो ये सारी चीजें सोशल स्किल्स के अंदर आती हैं। अगर आप इनके लिए पॉजिटिव हैं तो आपका गुड सोशल स्किल है। अगर आप इसके लिए निगेटिव हैं, सबको क्रिटिसाइज करते रहते हैं और एम्पैथेटिक नहीं है और किसी के लिए पॉजिटिव रिगार्ड नहीं रखते, तो यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी एक कारण बताया गया है इन्होंने। जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स अगर पुअर है तो भी ये डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। अगर दो डिप्रेसिव एपिसोड्स है उसके बीच में इंसान ने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो वो भी उसको डिप्रेशन को बढ़ा देगा। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स बताएं। पुअर सोशल स्किल्स, सेकेंड पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो ये इंटरपर्सनल थ्योरी ने बताया कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और अगर ये पुअर हैं तो डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी, सही है तो डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाएंगी। जो भी डिप्रेस लोग होते हैं आप देखेंगे कि इनको है ना ज़्यादातर उनके दोस्त या उनके जो पीयर ग्रुप होता है वो उनको डिप्रेशन की तरफ धकेल देता है, ऑल बिकॉज दे रिजेक्ट देम। जब आपकी पुअर स्किल्स होती हैं, आप ठीक से इंटरपर्सनल स्किल आपके सही नहीं है तो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, तो एक तरह से आपको रिजेक्शन होता है। और जब रिजेक्शन होता है तो आपकी जो स्टाइल हो जाती है वो एवर्सिव हो जाती है, यानी आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, ठीक से तमीज से बात नहीं करेंगे किसी से। सो ये वाली चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज कौन कौन सी है? कॉग्निटिव थ्योरीज ये कहती हैं जब हमारे में इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से होता है, अगर हम लोगों में लोग इंटरप्रेट करने में एरर्स करना शुरू कर देते हैं तो उनको डिप्रेशन होने लगता है। और उनका जो लोगों के प्रति सोच होती है, दुनिया के प्रति सोच होती है या फ्यूचर के लिए जो सोच होती है वो गलत तरीके से सोचते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जनरली जो इनकी सोच होती है वो निगेटिव पर्सपेक्टिव में होती है, वो पॉजिटिव वे में नहीं सोचते, ना दुनिया के बारे में, ना खुद के बारे में, ना अपने फ्यूचर के बारे में। तो ऐसे लोग जल्दी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल देके भी बताया, जैसे कि इंसान अपने आप को यूजलेस समझने लगे या ये सोचने लगे कि ये जो दुनिया है ये बहुत अनकेयरिंग है, या ये सोचने लगे कि जो फ्यूचर है वो बहुत होपलेस है आगे। और इवन वो इंसान जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगा अपने जॉब में भी, अपने काम में भी, लेकिन हमेशा वो निगेटिव चीज़ें बोलेगा अपने बारे में कि दुनिया बड़ी मतलबी होती है या उसको कोई उम्मीद नहीं अपने फ्यूचर से, इस तरह की बातें करेगा। बैक्स कॉग्निटिव ट्रायड के बारे में बात की गई है। जो बैक हैं उन्होंने कॉग्निटिव ट्रायड के बारे में बात करी और उन्होंने ये बोला कि हाँ, थिंकिंग एरर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर थिंकिंग एरर होते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, यानी कि डिप्रेस्ड पीपल में थिंकिंग एरर पाया गया है। उनके स्पेसिफिक बिलीफ होते हैं और उसके जो भी उनके बिलीफ होते हैं उसमें जनरली नेगेटिव ही बिलीफ होते हैं, वो पॉजिटिव नहीं होते। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताए गए हैं डिप्रेशन को ज़्यादा बढ़ावाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, रिजेक्टिंग फ्रेंड्स अगर रिजेक्ट कर देते हैं, पेरेंट्स जो बहुत क्रिटिकल पेरेंट्स होते हैं हमेशा बुराई करते रहते हैं, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम क्या करोगे अपने लाइफ में, इस तरह की बातें करेंगे, डिमोरलाइजिंग पेरेंट्स आई वुड से, वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। नाउ कॉग्निटिव एरर्स या बायसेस जो डिप्रेशन में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आप डिप्रेशन में इंसान किस तरह की गलतियां, किस तरह की सोच रखता है नेगेटिव? पहला है आर्बिट्रेरी इन्फेरेंस, यानी कि कोई भी इवेंट या सिचुएशन जब हुई है तो उसमें कंक्लूजन इस तरह से निकालते हैं जो गलत कंक्लूजन होता है, और जो कंक्लूजन होता है उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता, उसके सपोर्ट में जो भी वो सिचुएशन से कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसके सपोर्ट में उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, फिर भी वो ऐसा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। जैसे कि इन्होंने एक वेटर का एग्जांपल लिया है कि वेटर, आप रेस्टोरेंट में गए और वेटर भूल गया आपका ऑर्डर लेना, तो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जिसका होगा वो क्या बोलेगा, अरे मुझे इग्नोर किया जा रहा है और ज़रूर मुझे कोई टाइम नहीं देना चाहता, मैं वर्थ ही नहीं है मुझे टाइम देना, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव बायस वाला चीज़, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए और एग्जाम्पल के साथ आना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी होती है, यानी कि लोग हमेशा एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं या बहुत नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक बच्चे ने दोबारा टेस्ट दिया और उसको 70% मिले। अब उसके थॉट में क्या चलेगा अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है? वो बोलेगा कि मुझे 100% ही चाहिए, नहीं तो अगर 100% नहीं मिला तो मैं तो फेल हूँ बिल्कुल। उसको 70% की कोई वैल्यू नहीं समझ में आएगी। थर्ड जो होता है वो होता है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। मैग्निफिकेशन मतलब हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के देना, बोलना, और मिनिमाइजेशन मतलब बार बार इग्नोर करना सिचुएशन को, कि बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देना, मतलब बीच में रहना ही नहीं, हमेशा या तो बढ़ा चढ़ा के बहुत सोचना या फिर बिल्कुल अवॉइड ही मारना। इसमें एक सिचुएशन दी है कि एक लेडी हैं जिनको पार्टी, उनकी फ्रेंड ने सबको पार्टी में बुलाया और उसको इनवाइट नहीं किया। अब वो ये सोच रही है कि जरूर मुझे कोई पसंद नहीं करता इसीलिए ऐसा हो रहा है, और मैं जरूर एक बुरी इंसान हूँ इसीलिए मुझे इनवाइट नहीं किया गया, ऐसा वो सोचेगी। तो बहुत एक्सट्रीम में सोचना। ओवर जनरलाइजेशन, ये भी डिप्रेशन में बायसेस का काम करता है। ओवर जनरलाइजेशन मतलब कि एक छोटे से इवेंट से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल लेना, एक बहुत बड़ा आउटपुट निकाल लेना। इसमें सिचुएशन इन्होंने बताई है, अगर एक क्वेश्चन का बच्चा आंसर नहीं दे पाया टीचर के, तो वो ये सोचेगा कि वो अब साल भर फेल होता रहेगा, वो अब कभी आंसर नहीं दे पाएगा किसी भी चीज़ का। इस तरह से सोचना, तो वो ओवर जनरलाइजेशन हो जाता है। लास्ट जो थ्योरी है आज का जो कॉजेज में आती है वो है हेल्पलेसनेस थ्योरीज। ये जो कंसेप्ट है ये सेलिगमन ने दिया था हेल्पलेसनेस के बारे में, और उन्होंने बताया कि जो भी डिप्रेशन का सफरर होता है वो ये बिलीव करता है कि उसका अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, और वो पैसिव हो जाता है, मतलब वो एक्टिवली फिर पार्टिसिपेट नहीं करता किसी चीज में, क्योंकि वो सोचता है कि उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी चीज उसके हाथ में रही ही नहीं। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरीज एट्रीब्यूशन की के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस कराती हैं। अब एट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी कि इंसान का एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन होता है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, मतलब कोई भी इवेंट उसकी लाइफ में होगा तो उसके लिए वो एक एक्सप्लेनेशन रखेगा और उसका एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स होगा उस सिचुएशन को लेकर। वो हमेशा इसी सिनेरियो में जिएगा कि ये इवेंट होता है तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है और इसका उसको इस तरह से रिएक्ट करना है। जैसे कि कोई इंसान है जिसने कोई पर्टिकुलर सिचुएशन फेस कर ली और वो उस सिचुएशन को फेस करने में फेल हो जाता है, तो वो यही बोलेगा कि मेरे हाथ में तो ये चीज़ थी नहीं और अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसके लिए और मैं तो फेल हूँ, एक्सेप्ट कर लेता है अपना फेलियर को। वो दूसरी बार कोशिश भी नहीं करेगा कि चलो डिफिकल्ट थी सिचुएशन, अब हो सकता है मैं थोड़ा और तैयारी से रहूँ तो इस चीज़ को ओवरकम कर जाऊँ। नहीं, उसको ये लगेगा ये तो मेरे हाथ से गई चीज़, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। इस तरह की हेल्पलेसनेस थ्योरी बात करती है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि मेरा मेन पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इस कोविड टाइम पे, और स्टूडेंट्स सीखे पढ़े। मैंने चैनल भी इसी वजह से कोविड के टाइम पे शुरू किया कि मेरी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके स्टूडेंट्स के लिए वो हो। इवन नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ें जब भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम, क्योंकि जब हम इंटरेक्शन नहीं करते कंसिस्टेंटली चीज़ों का तो हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। सो ये वीडियोज़ हमेशा के लिए हैं, जब भी जो भी काउंसलिंग फील्ड में है वो इसको पढ़ सकता है, खोल के समझ सकता है, अपने क्लाइंट्स को समझा सकता है। तो मेरा मेन आइडिया यही है कि माइंड को बहुत अच्छे से समझा जाए और लोगों की हेल्प की जाए। सो मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज़ पहुँचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।